इतिहास गवाह रहा है कि भारत ने कभी भी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया और ना ही कोई विजय अभियान चलाया, पर हाँ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तलवार जरूर उठाई है। भारत के राजपूत इतिहास में पानीपत 1526 और खानवा का युद्ध 1527 का नाम सबसे ऊपर है। ये वो लड़ाइयाँ थी जिनमें लाखों सैनिकों के खून से धरती लाल हो गई। बहरहाल इन जंगों के साथ इतिहास खत्म नहीं हुआ। भारत की धरती पर 1529 ईस्वी में एक और युद्ध लड़ा गया जिसे घाघरा युद्ध के नाम से जाना गया। ये युद्ध भारत के शासकों ने नहीं लड़ा बल्कि अफगानी शासकों और बाबर के बीच लड़ा गया। उस दौर का ये अनोखा युद्ध था जिसमें पहली बार सिपाहियों ने धरती के साथ साथ बिहार में बहने वाली घाघरा नदी के पानी को लहू के रंग में रंग दिया। वैसे तो इस युद्ध में बाबर का बाल भी बांका नहीं हुआ था, लेकिन जंग जीतने के बाद वो एक ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हुआ कि 1 साल के भीतर ही उसकी मौत हो गई। इस लिहाज से इस युद्ध के बारे में जानना और भी दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं बैटल ऑफ घाघरा के बारे में। बाबर की जीत से बेचैन थे अफगानी। भारत पर राज करने का सपना मुगलों से पहले अफगानियों ने देखा था। सुल्तान महमूद गजनबी पहला अफगान सुल्तान था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर जीत हासिल कर पहली बार भारत में मुस्लिम हुकूमत की नींव डाली। सन 1200 से 1526 तक दिल्ली के तख्त पर मुस्लिम अफगान यानी पठान शासकों का शासन रहा। मुस्लिम शासकों में अधिकांश तुर्की थे, लिहाजा दिल्ली के तख्त पर आखिरी बार लोधी राजवंश ने अफगान शासकों के रूप में शासन किया। लेकिन बाबर के आने के बाद हालात बदल गए। बाबर ने पानीपत के युद्ध में पठान शासन का अंत कर दिया, लेकिन बाद में फिर शेरशाह सूरी ने अफगानियों को सत्ता दिलाने की कोशिश करी, मगर बादशाह अकबर के आगे उसका बस नहीं चल सका। इस तरह जब दिल्ली का तख्त अफगानियों के हाथ से फिसला तो कभी वापस नहीं आ सका। यूं तो पानीपत के युद्ध के बाद अफगानियों के हाथ में सत्ता आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, लेकिन 2 पठान फरमूली और नुहानी सरदार बाबर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पानीपत और खानवा के युद्ध के बाद उनके पास ना तो सेना थी और ना ही हथियार। ऐसे में अंदर ही अंदर केवल विद्रोह की चिंगारी भड़क रही थी। इस चिंगारी को हवा देने का काम बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह ने किया। उनका पूरा सहयोग अफगानी विद्रोहियों को मिल रहा था। बंगाल के शासक भी नहीं चाहते थे कि बाबर का विजय अभियान जारी रहे, लेकिन ये सीधे तौर से बाबर का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह थी कि ये बंगाली नवाब अफगानियों को मदद कर रहे थे। कहते हैं कि जब बाबर चंदेरी के विजय अभियान में व्यस्त था तब अफगानी विद्रोहियों ने अवध में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। हालांकि इससे बाबर की तैयारी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाबर इस विद्रोह को दबाने में नाकाम रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि अफगानियों ने कन्नौज और शमशाबाद पर अपना अधिकार कर लिया। अब ये अफगानी आगरा को जीतने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान बाबर चंदेरी के युद्ध में व्यस्त था। इस युद्ध के खत्म होने के बाद बाबर को खबर मिलती है कि अफगानियों ने विद्रोह कर दिया है और वो आगरा को भी अपने अधिकार में करना चाहते हैं। बाबर ये बात जानता था कि यदि आगरा पर अफगानियों की सत्ता कायम हो गई तो उन्हें दिल्ली का तख्त पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाबर के पास अब विद्रोहियों को रोकने का केवल एक ही तरीका था, विद्रोह को हवा दे रहे अपने विद्रोहियों से खुलकर जंग करने का। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को जंग में हराकर मार डाला था, लेकिन उसका भाई महमूद लोदी अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। विद्रोहियों के बल पर उसने बिहार पर कब्जा कर लिया था। बिहार में कब्जा करने के लिए महमूद लोदी को कई प्रदेशों के राजाओं ने मदद की थी। वहीं दूसरी ओर बाबर ने चंदेरी के बाद अवध की ओर रुख किया। बाबर की खबर सुनकर अफगानी फिर से मुश्किल में आ गए। विद्रोहियों के मुख्य अफगानी सरदार बीबन ने डरकर अवध से निकलकर बंगाल में जा छुपा। उसके भागने के बाद बाबर ने लखनऊ को जीत लिया। वहीं दूसरी ओर अफगानियों ने बिहार से लेकर चुनार और बनारस तक अपनी पहुंच बना ली। लखनऊ को जीतने के बाद बाबर ने बिहार का रुख किया। बाबर ये बात पूरी तरह जानता था कि बंगाली शासक नुसरत शाह महमूद लोदी की मदद कर रहा है, जिसके लिए बाबर ने नुसरत शाह को खत भिजवाया कि कोई भी अफगानियों की मदद ना करे। हालांकि बाबर की ये बात मानने से मना कर दिया गया। अब बाबर के सामने उसके 2 दुश्मन हो गए थे, अफगानी और बंगाल का शासक नुसरत शाह। बाबर ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए पहला हमला बोला 1529 को, जहां पर बाबर की सेना और अफगानी सेना के बीच मुठभेड़ हुई, और जहां दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई थी वो बिहार में बहने वाली घाघरा नदी का किनारा था। इस घाघरा की जंग में महमूद लोदी ने भी हिस्सा लिया था, क्योंकि महमूद लोदी को लग रहा था कि पानीपत, खानवा और चंदेरी के युद्ध के बाद में बाबर की ताकत बहुत ज्यादा कम हो गई होगी, और इसीलिए महमूद लोदी बिना किसी बड़ी तैयारी के बाबर से जंग करने के लिए निकल गया। वहीं अफगानियों की आंखों में बदले की आग थी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर थी। बाबर के सामने
इसी कारण अफगानियों ने अपनी जान बचाने के लिए घाघरा नदी में उतरना बेहतर समझा, लेकिन बाबर की सेना ने नदी में भी उनका पीछा किया। सैनिकों ने नाव पर युद्ध लड़ा और देखते ही देखते घाघरा की जमीन और पानी दोनों सैनिकों के खून से लाल हो गए। आखिरकार 6 मई 1529 की सुबह अफगानियों पर जो बाबर की सेना का कहर टूटा वो उससे उभर न सकी और शाम होते होते एक एक अफगानी की लाश बिछा दी गई। महमूद लोदी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी और महमूद लोदी एक बार फिर मैदान छोड़कर बंगाल में जा छुपा। महमूद लोदी को पूरी उम्मीद थी कि बाबर उसका बंगाल तक पीछा नहीं करेगा, लेकिन बाबर के जासूसों ने बाबर को खबर दी कि महमूद लोदी बंगाल में जा छुपा है। बाबर ने एक बार फिर बंगाल के शासक को संधि के लिए एक खत भिजवाया। बंगाली शासक अब तक अफगानियों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन घाघरा के बाद अब लगने लगा कि अगर अब बाबर ने बंगाल पर हमला किया तो राज्य बचाना मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बाबर का संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया और इस संधि में तय किया गया कि बाबर बंगाल पर हमला नहीं करेगा और इसके बदले में बंगाल बाबर के किसी भी दुश्मन को अपने राज्य में पनाह नहीं देगा। इसके बाद इस संधि में महमूद लोदी को बंगाल से बाहर न निकालने का वादा भी लिया गया, जिसके बदले में बंगाल में ही महमूद लोदी को एक जागीर दे दी गई। महमूद लोदी को बंगाल में जागीर देने के बाद बाबर ने एक बार फिर बिहार का रुख किया और तत्कालीन शासक जलालुद्दीन से राज्य के कुछ इलाकों का बंटवारा कर लिया, जिसके बदले में अफगानियों ने बाबर को अपना बादशाह मान लिया। बाबर ने ना तो बंगाल में विद्रोह किया और न ही बिहार में। दोनों राज्यों में बाबर ने संधियां कर ये साबित कर दिया कि वो अब जंग नहीं चाहता है। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध माना गया। 1529 में घाघरा युद्ध खत्म होने के बाद बाबर सिंधु से बिहार, हिमालय से ग्वालियर और ग्वालियर से चंदेरी तक का शासक बन गया। लड़ाई खत्म करने और राज्य का विस्तार करने के कारण बाबर ने कभी भी ठीक से शासन नहीं किया। अब वह शांति से जीना चाहता था और उसने अब तय कर लिया कि वो अब काबुल जाएगा। 1529 के अंत तक वो काबुल जाने के लिए निकल पड़ा। लाहौर पहुंचने तक उसे हुमायूं के कहने पर आगरा वापस आना पड़ा। उसे खबर थी कि सत्ता पलटने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए उसने 1530 को हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया। इस निर्णय के 3 दिन बाद यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर ने आगरा में ही अंतिम सांस ली। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज।